सबसे पहला सवाल हम आपसे पूछते हैं, देश में वर्तमान में गेहूं की बिजाई की स्थिति कैसी है, ये आपको बताना है। तो देखिए, सबसे पहला सवाल यही है कि देश में वर्तमान में गेहूं की बिजाई की स्थिति कैसी है। जल्दी से हाथ उठाइए और बताइए कि कैसी है स्थिति बिजाई की गेहूं की। तो देखिए, हाथ उठने लगे हैं उधर से बुजुर्गों के, और इसलिए इन किसानों से हम पूछ लेते हैं और जान लेते हैं कि क्या है इनका उत्तर। तो देखिए, यहां से शुरुआत करते हैं। आइए जरा खड़े हो जाइए। मेरा नाम जगवीर सिंह संधू है, यहीं करनाल से हूँ, गेहूँ और गन्ना उत्पादक हूँ। लास्ट ईयर से इंक्रीज है अपना टारगेट है जो गेहूँ का, उससे, और अभी 90-95% कंप्लीट है। अभी लेट वैरायटी अभी सोइंग हो रही है गन्ने वाले में मोस्टली, तो अच्छा रहेगा अब की बार उत्पादन। भारत सरकार के टारगेट से मेरा अनुमान है कि लास्ट ईयर से ज़्यादा आएगा। मौसम भी अनुकूल कितना ज़्यादा आएगा जरा बताइए। 5 लाख है जैसे एरिया बढ़ा 5। और भी एक हाथ यहाँ से उठा था, एक बुजुर्ग किसान हैं जो सम्मानित हुए हैं यहाँ, उनसे भी जान लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम खलील है जी। जी खलील साहब। हाँ जी, मुझे तो 5.5 लाख की उम्मीद है जी। 5.5 लाख की उम्मीद है। जी जी ठीक है, बैठिए खलील साहब। तो और भी कोई है तो उठाए हाथ और बताए कि उसके पास क्या है उत्तर, क्योंकि अगर उत्तर वो सही दे पाएंगे तो यहाँ बनेंगे किसान कप के हकदार। आइए खड़े हो जाइए। एक और किसान। मेरा नाम राजेंद्र सिंह है, मैं उत्तर प्रदेश शामली से रहने वाला हूँ, हल्दीराम के नाम से जाना जाता हूँ। गेहूं के बारे में ईंट से तंग आकर गन्ना फैक्ट्री पेमेंट नहीं दे रही, तो मेरे यहाँ एरिया में शामली मिल अभी चालू हुआ। ज़्यादातर गेहूं बोए गए, गन्ने में बो रहे धान लगा रहे ज़्यादातर। तो पिछले साल से कम 20% ज़्यादा गेहूं की पैदावार रहेगी अब के यहाँ। आपके चेहरे पे जो तेज है हल्दी का ये असर है, इसलिए हाँ, हल्दी का असर है जी। बैठिए। और भी कोई किसान अगर चाहे तो बता सकता है, कोई महिला किसान जो बताना चाहे कि कैसी स्थिति है बिजाई की गेहूं की, तो हाथ उठा सकती है और बता सकती है कि क्या उनके पास जवाब है। ये आपसे पूछते हैं, खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीलम है और मैं उत्तराखंड देहरादून से आई हूँ। देश में बिजाई की स्थिति अभी बहुत पहले से बहुत बेटर हुई है सर। देश में बिजाई की स्थिति गेहूं की पहले से बहुत बेहतर हो चुकी है सर। पहले हम जो पुराने जो हल से चलाते थे वो आज ट्रैक्टरों में बदल चुके हैं, और मुझे लगता है कि पहले से ज़्यादा बेटर स्थिति हो गई है। तो नई तकनीक की तरफ हमारे किसान बढ़ रहे हैं। इससे हमारी पैदावार भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो देखिए, बहुत ज्यादा स्थिति सुधरी है, ये नीलम कह रही हैं जो हमारी किसान है। और भी कोई किसान, देखिए एक आगे किसान है जो लगातार हाथ उठा रहे हैं, उनसे भी जान लेते हैं। आइए जरा खड़े हो जाइए। सर मेरा नाम सत्येंद्र कुमार नैन है, मैं डिस्ट्रिक्ट बागपत से बिलोंग करता हूँ। सर हमारा जो अब की बार है कि शायद 75% बिजाई अब की बार गेहूं की होगी, जिसमें कि 50% हो चुकी है और बाकी की 25% अभी काफ़ी समय बचा हुआ है। और जनवरी तक भी हमारे जो है किसान गेहूं बोते हैं, तो मेरा अनुमान है कि 75% बिजाई जरूर हो जाएगी अब की बार। ठीक है, बैठिए। तो देखिए, ये विजेंद्र जी हैं जो जवाब दे रहे थे। एक और किसान जो जवाब देना चाहते हैं, उनसे भी जान लेते हैं उनके मन में क्या है। जरा खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजकुमार, पानीपत से हूँ। टारगेट तो माननीय निदेशक और भारत सरकार का 16 लाख मीट्रिक टन का है। बिजाई अपनी 85-90% हो चुकी है, स्थिति अच्छी है। मेरा अनुमान है कि अपन 16 लाख मीट्रिक टन तो नहीं, शायद 15 लाख के टन मीट्रिक टन के आसपास पहुंच जाएंगे। तो देखिए, अब हम चलते हैं विशेषज्ञों के पास, विशेषज्ञों से जान लेते हैं क्या है इसका सही उत्तर और कौन होगा किसान कप का हकदार, ये भी वो तय करेंगे। तो किसान भाई, अभी तक जो हमारे पास आंकड़े आए हैं पिछले हफ्ते के सरकारी आंकड़े, उसके हिसाब से करीब 293 लाख हेक्टेयर एरिया में बिजाई हो चुकी है, जो पिछले साल इसी वक्त करीब 284 थी। तो करीब 9 लाख हेक्टेयर एरिया में ज़्यादा बिजाई हो चुकी है इस वक्त। और पिछले बार आखिरी आंकड़े जो आए थे वो आए थे 318 लाख हेक्टेयर के, जो इस साल ऐसा अनुमान है कि उसको क्रॉस करेगा। और 320 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा तो अवश्य ही होगा इस बार गेहूं का बिजाई का आंकड़ा। तो किसको दिया जाए किसान कप, जरा घोषणा भी कर दीजिए। मेरे ख्याल से जिन्होंने 75% से ज़्यादा बताया ओवरऑल, लेकिन किसी एक को देना है, एक को चिन्हित करना है, तो आप जरा नाम उनका बुला दीजिए और आमंत्रित कर दीजिए उनको। देखिए, जैसे ये उत्तर प्रदेश से हैं तो इन्होंने सही बताया, उस एरिया में थोड़ा लेट सोन भी रहता है।
तो इनके आंकड़े भी सही हैं। और ऐसे हमारे संधू साहब ने 90% जो किसने बताया, सही बताया किसने गलत, ये आपको तय करना है सर। तो मैं संधू साहब को दूंगा क्योंकि ओवरऑल तो वो ज़्यादा करेक्ट है। संधू साहब, आइए जोरदार तालियां इनके लिए बजा दीजिए। शुरुआत भी इनसे ही हुई थी और इन्होंने सही जवाब दिया हमारे विशेषज्ञों के अकॉर्डिंग, इसलिए इनको किसान कप से नवाजा जाता है। आइए जरा आप इधर आ जाइए, आपको सम्मान दिया जाता है जोरदार तालियों के साथ। एक बार तालियां जोर से बजा दीजिए।